अध्यक्ष अनिल सैनी जी और हमारे कार्यवाहक अध्यक्ष भूदेव धाकड़ जी और हमारे इंद्रेश जी चिकित्सालय संयोजकों उनके नेतृत्व में हुआ है। और ये एक्चुअली चिकित्सालय प्रशासन की अकर्मण्यता है, उनकी अकुशलता है कि 1 तारीख को घटना हुई, 6 घंटे में FIR होनी चाहिए थे। इंस्टीट्यूशनल FIR के डायरेक्शन है, सुप्रीम कोर्ट के हैं, भारत सरकार के हैं, राज्य सरकार के हैं। इंस्टीट्यूशनल FIR आज दिनांक तक भी इंस्टीट्यूशनल FIR दर्ज नहीं हुई। 4 दिन तक कर्मचारी घूमता रहा, व्यक्तिगत तौर पर FIR करी, उसमें व्यक्तिगत धाराएं हैं। मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट है, मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट में इंस्टीट्यूट हेड को FIR करानी चाहिए थी और वो आज तक इस बात को समझ नहीं पाए हैं कि उनकी जवाबदेही क्या है। इससे तमाम नर्सिंग कर्मचारियों में ये आक्रोश है कि कल किसी के साथ भी ये घटना होगी तो इंस्टीट्यूशन का हेड है वो अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं कर रहा। दूसरी बात, ये जो भी फर्म के अपराधी तत्व थे या बाहरी जो अपराधी तत्व थे वो अभी भी खुले में घूम रहे हैं और वो धमकियां दे रहे हैं कि इनमें जो भी साक्षी लोग हैं अगर उन्होंने हमारे खिलाफ मुंह खोला तो उनको भी नहीं छोड़ा जाएगा। तो इस तरह की घटनाएं होने के बावजूद भी चिकित्सालय प्रशासन ने अब तक सेवा दोष कारित करने वाली जो फर्म है उसके जो अपराधित लोग थे तो फर्म के विरुद्ध अब तक किसी प्रकार की कोई लिखित कार्रवाई, दस्तावेजी कार्रवाई फर्म के विरुद्ध आज दिनांक तक नहीं की गई। ना ही उन जो अपराधी थे उनका सेवा निषेध की संबंधी कोई कार्रवाई प्रशासन ने करी। साथ में यहाँ पर बहुत सारी अव्यवस्थाएं हैं। चिकित्सालय अधीक्षक 3 से 4 दिन यहाँ आते और आने के बाद में वो अपना जो प्रशासनिक कक्ष है उसी के अंदर OPD लगा लेते रोगियों की, तो वो प्रशासनिक कार्य तो यहाँ होता नहीं। तो ऐसी स्थिति में ना उनकी अनुपस्थिति में कोई प्रशासनिक अधिकारी है प्रशासनिक कक्ष में बैठते हैं, ना उनकी नियुक्ति है। तीनों पारियों के अंदर चिकित्सा अधिकारी होने चाहिए, ऐसे नियम है। तो चिकित्सा अधिकारी प्रभारी जो भी प्रशासनिक अधिकारी मौजूद नहीं रहते। यहाँ वार्डों के अंदर तमाम सारी अव्यवस्थाएं हैं और साथ में यहाँ पर कई जगह फैसिलिटीज़ नहीं है और चीज़ें, तो यहाँ सुनवाई करने वाला कोई नहीं है। तो इस चिकित्सालय में कोई प्रशासन है कि नहीं ऐसा लगता नहीं। 1 घंटे तक लगातार चिकित्सालय में हंगामा हुआ, मारपीट हुई या कोई प्रशासनिक अधिकारी नजर नहीं आया इस प्रकरण को कहीं रोकने वाला। तो ऐसी आज भी प्रशासन सजग नहीं है। तो मजबूरी में ये नर्सिंग अधिकारियों ने 6 तारीख को नोटिस दिया था, 48 घंटे का। प्रशासन ने इस पर कोई नोटिस पर कार्रवाई नहीं करी, ना कोई बुला के कोई बातचीत करी और आज इसलिए ये धरना प्रदर्शन हो रहा है। आज यहाँ पर विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ है और पूरे राजस्थान के और तमाम जयपुर के सभी चिकित्सालयों के जो संस्थान के जो अधिकारी जो हमारे लीडर हैं उन सबका कहना है कि इसमें शीघ्र पुलिस अपराधियों की गिरफ्तारी करे और कुशल प्रशासनिक अधिकारी यहाँ नियुक्त हो और वो इस कार्रवाई करें। और अगर नहीं करते हैं तो पूरे जयपुर में यह आंदोलन शुरू किया जाएगा। इस तरह का निर्णय आज लिया है और अभी प्रशासन ने हमें वार्ता के लिए बुलाया है। हम जा रहे हैं, देखते हैं और उसके बाद में हमारी जो है आगामी जो हमारी रणनीति उसकी हम घोषणा करेंगे। ये बताएं सर, आज का जो आपने आयोजन किया है यहाँ पर बंद लेकिन चिकित्सा मारपीट को लेकर बताएं। जी, आज का ये जो हमारा गेट मीटिंग का प्रोग्राम है, हमारे वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी श्री महेश गुप्ता जी के साथ जो मारपीट हुई है उसके निंदा के क्रम में हम ये धरना प्रदर्शन और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अस्पताल में चिकित्सा व्यवस्था गड़बड़ हैं या अव्यवस्थाएँ व्याप्त हैं, उनके विरोध में हम ये प्रदर्शन कर रहे हैं। और हमारी मांग है कि हम जब तक ये इन जो मारपीट करने वाले लोग हैं उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक हम पीछे नहीं हटेंगे। उसके अलावा जो अव्यवस्थाएं चिकित्सालय में बनी हुई हैं उनके खिलाफ भी हमने यहाँ पे अपने धरने प्रदर्शन में बात की है। तो अभी हम यही कहना चाह रहे हैं कि पहले जो व्यक्ति इसमें शामिल हैं उनको गिरफ्तार करवाया जाए अस्पताल प्रशासन द्वारा। जो चिकित्सा अधिनियम की धारा है 2008 की 3 व 4 उसके द्वारा कार्रवाई करवा करके जो अभी तक नहीं हुई है चिकित्सालय प्रशासन द्वारा उसमें कार्रवाई करवाई जाए और उसके बाद जो भी इसमें शामिल था उनको यहाँ से हटाया जाए। उसके बाद जो हमारे नर्सेज के जो अव्यवस्थाएं जो प्रॉब्लम्स आती हैं उनके लिए हम चिकित्सालय प्रशासन को ज्ञापन दे रहे हैं। उसमें जो भी समस्याएं हम रख रहे हैं वो उनको दूर किया जाए। ज्ञापन के बाद में अगर कोई कार्रवाई नहीं होती तो आगे की क्या रणनीति रहेगी? आगे की रणनीति हमने बनाई है। हम केवल स्टेट कैंसर ही नहीं जयपुर में और पूरे राज्य में भी आंदोलन करने के बारे में सजग हैं और ये किया जाएगा आंदोलन अगर ये चीज़ नहीं रोकी गई तो। ये घटना हुई है ये बहुत ही निंदनीय है। सारे नर्सिंग कैडर में पूरे राजस्थान में इसको लेकर बहुत रोष है और प्रशासन ने इसके प्रति कोई कार्रवाई नहीं की। आगे से अगर इस तरह की घटना होती है तो पूरा प्रशासन जिम्मेदार है इस चीज़ के लिए, क्योंकि इस भय मुक्त वातावरण में नर्सिंग स्टाफ का कार्य करना बहुत मुश्किल है, जो कि प्रत्येक रोगियों के लिए भी बहुत खतरनाक रह सकता है। क्योंकि ऐसे वातावरण में काम करना
बहुत ही हम लोगों के लिए भयमुक्त है और हम अपनी सुरक्षा महसूस नहीं कर पा रहे। अगर इस आंदोलन में जैसा आपसे पता है जो उनके मानपत्र में है वैसा अगर आप चाहते हो तो सबसे पहले मुख्य चीज है कि आप सब लोगों को डटे रहना बहुत जरूरी है। अगर ये मैसेज कल से ही मान लीजिए कि अभी जो भी कोई निर्णय होता है